नमस्कार साथियों, मैं हूं ज्ञानेंद्र। आपका फिर से स्वागत है इस इंजॉय मैथ सॉल्यूशन के इस नए वीडियो में। जो अभी तक हमारे चैनल में नहीं जुड़े, ज़रूर से ज़रूर कृपया कर चैनल में जुड़ जाएं, क्योंकि हमारे चैनल में आपको सिखाने और समझाने का प्रयास किया जाता है। और जो अभी तक चैनल को लाइक नहीं किए और सब्सक्राइब नहीं किए, जल्द से जल्द लाइक कर दें और साथ में सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन घंटे भी दबा दें, क्योंकि जो पर डे वीडियो डाला जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और मैं काफ़ी चैप्टर मैथ का लमसम आपका ख़त्म हो चुका है, रीजनिंग आपकी चल रही है। तो जो अभी तक पढ़ाया जा चुका है वो आपको पढ़ने के लिए प्ले लिस्ट से जाकर वहाँ से बेहतरीन क्लास कर सकते हैं। ठीक, तो चलते हैं अपने स्क्रीन पर। क्या टॉपिक चल रहा था रीजनिंग में? ब्लड रिलेशन। देखते हैं ब्लड रिलेशन का ये आज पार्ट 4 है। पार्ट 3 तक आपको दे दिया गया है। पार्ट 1 और पार्ट 2 जो अभी तक नहीं देखा, पार्ट 3 देखो या ना देखो उससे नहीं मतलब, लेकिन पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर से जरूर देख लेना, क्योंकि जब आप पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखेंगे ना तो पार्ट 3 में आपको समझ ही नहीं आएगा। लेकिन कोशिश हम करते हैं सब चीज़ में समझाने का प्रयास। ठीक, इसमें भी हम आपको समझाएंगे। बस ये रहता है कि जो शुरुआत में समझाया जाता है वो क्वेश्चन के साथ थोड़ा सा नहीं समझाया जा सकता, क्योंकि अभी हम इसमें समझाने लगेंगे तो कुछ ये जो क्वेश्चन है ना 2 3 5 मिनट में आंसर आएगा। तो आप कहेंगे कि इतनी देर क्वेश्चन में आंसर दे रहे हैं ना, तो ये हो जाता है। तो इसीलिए आपको शुरुआत में ही पार्ट 1 पार्ट 2 में रिलेशन समझाया गया है, रिलेशन कैसे बनाया गया है वहाँ पर। ठीक, तो जो अभी तक पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखे हैं ना, कृपया कर जरूर से जरूर पार्ट 1 पार्ट 2 देख लेना। और ये आज पार्ट 4 है। ठीक, तो चलते हैं स्क्रीन पर, लगाते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ। मैंने अभी क्या बताया था, एसएससी सीजीएल लेवल तक कवर करना। ये सब क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में टियर 1 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। बात समझ में? मैंने सन नहीं लिखा है। एसएससी जीडी में भी क्वेश्चन इसी तरह से पूछे गए हैं, यूपीपी में भी पूछे जा रहे हैं। ठीक, तो क्वेश्चन को देखते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन आपके 4 ऑप्शन लिखे गए हैं। ठीक, देख क्या है। अब जैसे मैं आपसे कह दूं ए बी का भाई है, बनाइए रिलेशन, तो नहीं बना पाएंगे। जब आपको पता रहेगा तभी तो बना पाएंगे ना। तो इसके लिए पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर से जरूर देख लेना। ठीक, तो चलते हैं अपने स्क्रीन पर, लगाते हैं। यदि ए जो है बी का भाई है, बी का भाई है कौन? ए। समझ में आई? बी का भाई है ए, तो भाई है तो एक पाई को उपयोग तुरंत करेंगे, तभी तो जानेंगे ना ये भाई है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बी जो है सी की बहन है, बी जो है वो सी की बहन है, तो सी हमें नहीं पता है कौन है। सी अभी पता नहीं चल रहा कौन है, लेकिन बी पता चल जाए कि ये महिला है, इसका मतलब सिस्टर होगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। और सी डी का पिता है, सी डी का पिता है। ये जो सी है डी का पिता है तो इसका मतलब पुरुष होगा। और किसका है? डी का। ये डी जो डी का सी पिता, ये कह रहा है ना, सी जो है डी का पिता है। नहीं समझ में? देखिए आप यहां से पढ़िएगा बस। क्या? डी का पिता है कौन? तो सी होगा ना। तो डी का पिता कौन? सी होगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी। बी का भाई कौन? ए। फिर से देखिएगा, बी का भाई कौन? ए हो गया। सी की बहन कौन? बी हो गया। आप ऐसे भी कर सकते हैं। बात समझ नहीं? आगे देखते हैं। है तो डी का ए से क्या संबंध है? अब समझ में कैसे निकालना संबंध? ए से क्या संबंध है डी का? ये जो ए है इसका क्या संबंध है डी का, हमें बताना। तो ये बताइए कि डी हमें पता है क्या है, डी पुरुष है या महिला, हमें नहीं पता चल रहा, क्योंकि आपके जो प्रश्न दिया गया है इसमें डी को नहीं बताया गया है कि डी पुरुष है कि डी महिला है। तो इसलिए हम इसको निर्धारित नहीं कर सकते कि ये महिला है कि ये पुरुष है। जब देखते हैं, जब ये देखिए, जब ये पुरुष रहेगा तो इसका तो मान लेते सब भाई भाई रहेंगे। तो इसके लड़के हैं, ये कौन दोनों हैं? भाई भाई हैं। ये कौन है? सिस्टर हैं। तो ये इनको क्या कहेंगे? भतीजा कहेंगे। लेकिन कब? जब ये पुरुष रहेंगे तब।
लेकिन क्वेश्चन निर्धारित नहीं कर रहा है कि ये पुरुष है। निर्धारित, ये जो आपका प्रश्न दिया गया है, ये प्रश्न नहीं कह रहा है कि ये पुरुष है, ना तो कह रहा है कि महिला है, ना तो ये पुरुष है ना तो महिला है। तो हम निर्धारित नहीं कर सकते कि ये कौन होगा। ठीक, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। तो क्या है, डी ऑप्शन आपका सही है, निर्धारित नहीं कर सकते। इसका मतलब हो सकता है इसमें एक दो डाटा नहीं दिया गया है। बात समझ में, क्वेश्चन समझ में आया? तो इसको हम क्या कह सकते हैं, हमें नहीं पता चल रहा है। इसका ये क्या हमें नहीं पता चल, क्योंकि ना तो पुरुष दिख रहा है ना तो महिला दिख रहा है। ठीक, तो आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज किया गया, क्वेश्चन वैसे ही है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज किया गया। बस देखते कैसा है। अतिथियों का आशा का परिचय कराते हुए, इसका मतलब समझ रहे हैं ना। जैसे हम कहीं फंक्शन में गए हों और कोई दो तीन चार हमारे साथ अतिथियाँ खड़ी हुई, हम उनसे एक लोग का परिचय कराए। जैसे हमारे भाई हैं और तीन चार लोगों से हम अपने भाई का परिचय कराते हुए कहें, वैसे ही कह रहा। ठीक, देखते हैं। अतिथियों को आशा का परिचय, ये आशा क्या है? आशा, आशा एक लड़की है। बात समझ नहीं ना। आशा का परिचय कराते हुए भास्कर ने कहा। बात समझ नहीं। भास्कर का मतलब मैं, और मैं आशा का परिचय कराते हुए कह रहा हूँ। बात समझ नहीं, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक, भास्कर ने कहा उसके, तो फिगर बनाए हम, चलते हैं। अतिथियों को आशा का परिचय कराते हुए, तो मान लेते आशा यहाँ पर बनेगी। ठीक, आशा का मतलब मैं ए समझ लिख लूँ, ये ए क्या है, आशा है। ठीक, आशा का परिचय कराते हुए भास्कर ने कहा उसके, इस उसके का मतलब समझ में आ रही ना, इसके, यही इसी का कह रहा है, आशा को कह रहा है उसके पिता, उसके पिता। तो आशा के पिता, तो ये जो आशा के पिता, आशा उसके पिता, उसके यहाँ पर लिखा है, ये है उसके पिता मेरे पिता के। समझ में आ रही बात, क्या कह रहा है, उसके पिता मेरे पिता के। तो ये इसके पिता, वो फिर से देखिए, उसके पिता। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। तो उसके पिता ये बनेंगे, मेरे पिता, तो मेरे पिता यहाँ पर जाएंगे ऊपर, मेरे पिता के, मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। जो आशा का पिता है वो मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं, इकलौते पुत्र हैं। तो आशा भास्कर से किस प्रकार संबंधित है? तो देखिएगा, ये जो भास्कर यहाँ पर रहेगा, समझ यही तो कह रहा है ना। देखिए फिर से, उसके पिता, बात समझे ना, उसके पिता मेरे पिता, तो मेरे पिता ये हम हो जाएंगे। तो मेरे पिता के इकलौते पुत्र भास्कर थे। तो इसका क्या संबंध होगा? अब हमें ये निकालना था। आपका क्या संबंध निकाल के आएगा बताइए? ये क्या है इसका? भास्कर का और आशा कौन है? पुत्री है ना। क्या होगा इसका आंसर? पुत्री। और आपके ऑप्शन में कहाँ पर दिया गया है? सी ऑप्शन सही दिया गया है। बात समझ में आई? माता भतीजी पौत्री नहीं होंगे, जो कि आपका ऑप्शन सी होगा। तो क्या है? पुत्री। समझ में आया ना कैसे? बस थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज किया गया है, किंचा सा लैंग्वेज चेंज किया गया, लगेगा वैसे ही। ठीक, तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसा है। क्वेश्चन वैसा ही है, बस थोड़ा सा फिर वैसे ही लिखा है, लगेगा वैसा ही, कुछ है नहीं। क्वेश्चन में देखते हैं। सीमा जो है सुधीर की बहू है। तो सीमा एक लड़की का नाम है, सुधीर एक लड़का का नाम है, तो सब पता ही है। तो बनाते हैं। देखिए, जो सीमा है वो सुधीर की बहू है। तो पहले हम सुधीर को बनाते हैं। तो सुधीर एक लड़का है। बात समझ ये है क्या है? सुधीर, सुधीर की बहू कौन है? सीमा। तो सीमा, ध्यान से देखना है, सीमा, ये सुधीर का बहू कब बनेगी? देखिए,
ये जो सुधीर, फिर से देखिए, जो सीमा है वो सुधीर की बहू कब बनेगी? जब सुधीर का कोई न कोई एक पुत्र रहेगा ना, कोई न कोई एक पुत्र रहेगा, और उस पुत्र का तो किससे, सीमा से शादी करा देंगे हम, तभी तो बहू बनेगी। तो क्या हो जाएंगे, ये क्या है, सीमा। बात समझ आई? ये क्या है, सीमा। सुधीर की ये बहू है, तो हमें इनके पति को बनाना पड़ा, इसका मतलब इनके पति और सुधीर की ये क्या, पुत्र। बात समझ आई? आगे देखते हैं कि बहू है, और का मतलब मैंने आपको पहले ही लिखा दिया। और का मतलब होता है पहले जाना, पहले, सबसे पहले। तो सबसे पहले क्या है, सीमा है। सबसे पहले क्या है, सीमा है। तो रमेश की भाभी है, ये जो सीमा है ना, ये रमेश की भाभी है। तो कहीं न कहीं रमेश को बनाओ। तो जब रमेश की भाभी बनेगा तो इसका मतलब इनका भाई रहेगा। ये क्या है, रमेश। तो रमेश की भाभी कौन, सीमा होंगी। लेकिन ये नहीं पता है कि ये कौन है अभी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाँ, रमेश की भाभी है, इतना समझ में आया ना। आगे देखते हैं। मोहन जो है सुधीर का पुत्र है। जो मोहन है ना, वो सुधीर का पुत्र है। तो ये तो सुधीर थे। मैंने कि सीमा से शादी कराया था, लेकिन किसका कराया था ये नहीं पता था। लेकिन अब आपका पता चल रहा, क्या कह रहा है, मोहन जो है सुधीर का पुत्र है, तो सुधीर का पुत्र मोहन हो जाएंगे। एम लिख दें, समझ में आई ना बात। ये क्या हो जाएंगे, मोहन हो जाएंगे, मोहन हो जाएंगे हैं। और रमेश का अकेला भाई है। रमेश का अकेला भाई ही तो है, ये दिख रहा है ना। देखिए, ये रमेश है, और रमेश के अकेले भाई तो मोहन है ना। ये सीमा क्या है, भाभी हो जाएंगी ना अब। तो रमेश, मोहन अकेले बच रहे हैं ना, तो इसका मतलब रमेश का अकेला भाई है, और रमेश का सीमा क्या है, भाभी है। और ये रमेश का ये कौन है, पिता है। रमेश का सुधीर कौन होगा, पिता होगा। समझ में आई बात आगे। अब आगे क्या पूछ रहा है ये देखते हैं। अकेला भाई है, तो सीमा और मोहन के बीच संबंध बताइए। सीमा और मोहन के बीच, तो सीमा कहाँ पर है, ये है, और मोहन कहाँ पर है, ये है। सीमा और मोहन के बीच आपको क्या रिलेशन दिखाई दे रहा है, पति और पत्नी, हस्बैंड और वाइफ, ये तो दिख रहा है ना। तो इसका ऑप्शन पत्नी होगा, सी ऑप्शन सही है। समझ में आई ना बात। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पति और पत्नी, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, बात समझ आई ना। ऐसे भी इसका ऑप्शन जो था बन सकता था, क्योंकि हंस क्या कह रहा है, सीमा और मोहन के बीच क्या संबंध, सीमा से मोहन क्या संबंध है, मोहन से सीमा के क्या संबंध, ऐसे भी हो सकता है ना। तो जैसा ऑप्शन रहेगा वैसे हमें टिक करना पड़ेगा। तो इसमें सिर्फ पत्नी दिया गया है, तो आपका ऑप्शन पत्नी ही रहेगी, भाभी नहीं बनेगी, ना तो चाची बनेगी, ना तो चचेरी बहन बनेगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों लोग क्या होगा, इन दोनों का शादी कराना पड़ा था ना, तो इन दोनों क्या बन जाएंगे, पति और पत्नी। ठीक, समझ में आया ना क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, पत्नी। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसा है, देखते हैं। आर डी का भाई है, जो आर है वह डी का भाई है। समझ में? लेकिन डी नहीं पता चल रहा क्या लड़की है कि लड़का है, लेकिन आर को कह रहा कि भाई है। बात समझ में? आर जो है डी का भाई है। आगे देखते हैं, क्यों आर की बहन है। ये जो आर है ना, आर जो है आर की, देखिए क्यों जो है आर की बहन है, तो क्यों है आर की बहन, तो यहाँ पर क्यों बन जाएगी। बात समझ आई ना, बहन बनाना है। आर क्यों आर की बहन है। आगे देखते हैं, ए जो है एफ की भाई है। देखिए, जो ए एफ की भाई है, तो यहाँ पर भी कहीं ए और एफ नहीं है ना, इसको छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए, मैंने इसको छोड़ दिया। आगे देखते हैं, एफ डी की पुत्री है। जो एफ है वो डी की पुत्री है, तो एफ जो डी की पुत्री नीचे बनेगी ना,
और पुत्री है तो महिला रहेगी, महिला के लिए त्रिभुज का उपयोग करते हैं। ठीक, अब हमें ये वाला हमें मिल जाएगा। ए जो है एफ की भाई है, ये जो ए है ना वो एफ का भाई है। जो एफ है, एफ का भाई कौन है? ए। तो ए को हम यहाँ पर बनाएंगे, अब भाई है तो पुरुष रहेगा ना। समझ आई ना बात? आगे देखते हैं। ए जो है एफ का भाई है या एफ की भाई है, तो ये हो गया। आगे देखते हैं, एफ डी की पुत्री है, एफ जो है डी की पुत्री, हो गया काम। लेकिन डी अभी पता नहीं चल रहा कौन होगा, तो डी को अभी हम बनाएंगे, क्या हो सकता है। ठीक, अब आगे देखते हैं। जो एम है वो क्यों के पिता है। जो एम है, यहाँ पर कहूँ एम लिखा है नहीं है ना, तो बनाएंगे ना अभी। जो एम है वो क्यों के पिता एम है, तो ऊपर जाएंगे, होगा ना। क्यों के पिता एम है, यही तो कह रहा है। जो एम है वो क्यों के पिता है, तो ए का चाचा कौन है। तो ए का चाचा हमें बनाना है। तो देखिए जब चाचा बनाने के लिए थोड़ा सा ये ध्यान दीजिएगा कि ये जो एम है ना, ये एम के क्या है, पुत्री होंगी ना। देखिए ये जो एम के क्यों क्या है, तभी तो रिलेशन बताएंगे। थोड़ा सा देखिएगा क्या है, हम तो तुरंत बता देंगे क्या होगा अब, लेकिन तुमको नहीं पता चले कैसे हम बताएंगे। तो ध्यान से देखिएगा, ये जो एम है ये एम का क्यों क्या है, पुत्री है। और ये पुत्री है तो ये क्या है, भाई है। ये जब भाई हैं तो भाई है तो भाई पुत्री क्या है, इसका मतलब ये भाई ये बहन। जब भाई बहन एक हैं तो इसके पिता एम होंगे ना, इसके पिता एम होंगे। तो ये डी क्या है, लेकिन डी हमें कंफर्म नहीं हो रहा है कि ये पिता हैं कि क्या बनेंगे। तो अभी हम क्या हमसे क्या पूछ रहा है, डी को बनाओ या ना बनाओ, इससे नहीं मतलब। क्या कह रहा है, तो ए का चाचा, तो ये तो ए बनेंगे, तो ए का चाचा आर ही तो दिख रहा है। क्यों, मान लेते ये डी है, ये मान लेते ये डी भाई हो, भाई होंगे तभी तो हम चाचा बनाएंगे ना। महिला तो होगी नहीं, महिला तो होगी नहीं, तो इसको हम भाई बना सकते हैं। क्योंकि जब हमें ए का चाचा आर बनेगा तो ये पुरुष ही रहेगा, क्योंकि आर डी क्या है, भाई भाई है। लेकिन इसमें आर हो सकता है छोटा हो, डी बड़ा हो। डी जो है, डी वाला बड़ा, ये जो डी है ये सबसे बड़ा भाई है और आर सबसे छोटा है। तो डी का जो डी के पुत्र है एफ, इसका मतलब पुत्री, और डी के पुत्र ए हैं, तो इनका क्या संबंध होगा, चाचा का ना। सॉरी, क्या निकालना है हमें, ए का चाचा कौन है, ए का चाचा कौन है, आर है। तो इसका आंसर आर निकल के आएगा। सॉरी, क्या निकालना, आर है ना, तो आर आपका आंसर, जो कि बी ऑप्शन में दिया गया है। क्वेश्चन समझ में आया ना। इसको हम इसको हम पुरुष बना सकते हैं। ये जब पुरुष बनेगा तभी तो इसके बेटे रहेंगे, ये बेटी रहेगी, ये बेटी और ये बेटा, ये दोनों भाई बहन हो जाएंगे। तो जब दोनों भाई बहन, तो आर को क्या कहेंगे, इसका मतलब अपने बड़े भाई से छोटे भाई को ये क्या कहेगा, ये चाचा कहेंगे ना। तो चाचा क्यों पूछ रहा था, ए का चाचा कौन है, तो ए का चाचा कौन है, आर रहेगा। ठीक, समझ में आया ना। आगे देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक, क्या कह रहा है, अपने से आगे बैठी हुई महिला की ओर देखते हुए अमित ने कहा। देखिए, अपने से आगे, हमारे सामने कोई रहेगा तभी तो वो आगे होगा ना। क्वेश्चन का मतलब समझिएगा, अपने से आगे इसका मतलब हमारे बराबर रहेगा। बराबर का मतलब बगल में रहता, उसी बगल को आगे कह रहा है। बात समझे, देखते बनाते फिगर। अपने से आगे, तो मान लेते हैं हम कोई न कोई होगा यहाँ से, तो क्या मान लें, कुछ भी लिख ले, ए मान लेते हैं। ठीक, ए मान लेते हैं, और अभी ये ए पता चल जाएगा कौन है। ठीक, अपने से आगे बैठी हुई महिला, तो महिला है तो आगे महिला यही पर तो बनाएंगे ना। चलो, महिला बन जाएगी। अपने से आगे बैठी हुई महिला, देखते हैं ध्यान से, अपने से आगे बैठी हुई महिला की ओर देखते हुए अमित ने कहा। तो ये जो ये क्या होगा,
अपने से आगे बैठी हुई एक महिला थी, उसको देखते हुए अमित ने कहा। तो ये अमित हो जाएंगे ना, यही तो देख रहा है महिला को। महिला को कौन देख रहा है? अमित देख रहा है ना, ये तो क्वेश्चन का मतलब हो रहा है। तो अमित है, तो अमित क्या होता है? एक पुरुष का नाम होता है। समझ नहीं? हो जाएंगे ये अमित। अब वही ये जो त्रिभुज बनाया ये महिला है, लेकिन महिला कौन, क्या नाम है, अभी नहीं पता चल रहा। आगे देखते देखते हुए अमित ने कहा, वह मेरी, वह मेरी, यही तो कह रहा है, ध्यान से देखता है। वह मेरी पत्नी के वह मेरी पत्नी के, तो पत्नी यहां पर बना दें, मेरी पत्नी, तो पत्नी के लिए दो पाई का उपयोग शादी कराएंगे हम, ठीक। वह मेरी पत्नी के पति की, पत्नी के पति की, तो इसका मतलब क्या कर रहा है? ये पत्नी है तो पति ए रहेगा ना, पति ए रहेगा, पति की बहन है। तो ये जो महिला को, सामने जो महिला बैठी थी, महिला को देखते हुए महिला को कह रहा है, वह मेरी पत्नी की पति के बहन है। समझ में आई ना? वह मेरी पत्नी के, पत्नी बगल में है, पत्नी के पति, तो पत्नी के पति हम, हमारे वो क्या है? बहन। समझ आई ना? तो ये क्या हो जाएंगे? बहन। तो यहां से बहन, और अमित ने कहा था, ठीक, पति की बहन है, तो उस महिला है, तो महिला को कुछ लिखे या ना लिखे वो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक। उस महिला का अमित से, ये जो अमित है, उस महिला का अमित से क्या संबंध है? तो क्या कह रहा है? महिला का अमित से क्या संबंध है? तो अमित का ये क्या है? महिला, बहन होगी ना। अमित का महिला क्या होगी? बहन होगी। तो आंसर क्या आएगा इसका? ये क्या है इसका? बहन। और आपके ऑप्शन में कहां पर दिया गया है? पहला ऑप्शन है भतीजी, पत्नी, पुत्री, बहन। डी ऑप्शन सही है, ठीक। समझ में आया कैसे आया था? फिर से रिपीट कर देते हैं एक बार इसको। क्या है? अपने से आगे बैठी हुई महिला की ओर देखते हुए अमित ने कहा, अपने से आगे कोई हमारे सामने महिला बैठी है, उसको हम देखते हुए कह रहे हैं, वह जो आगे महिला बैठी है, वह मेरी पत्नी की, ध्यान से देखने, पत्नी के पति की बहन है। समझ में आई? ये जो महिला बैठी है, पत्नी की पति की बहन है। क्वेश्चन स्वयं कह रहा है कि बहन है, तो आंसर ही तो बहन आएगा ना। बस क्वेश्चन क्या कह रहा है? थोड़ा सा घुमा दिया है, आंसर बहन ही निकलेगा, क्योंकि खुद कह रहा है पत्नी के पति की बहन है। बात समझ आई? तो इसका आंसर बहन होगा। तो अब आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज किया गया है। अब ये क्वेश्चन में क्या बताना है? अब हमें रिलेशन नहीं निकालना है, अब हमें बताना है कि कितने पुत्र होंगे, कितने पुत्री होंगी, ये सब निकालना है, ठीक। 3, 4, 2 जानकारी अधूरी है, इनमें से कोई नहीं, ठीक। चेक करते हैं, क्वेश्चन को लगाते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? ध्यान से पढ़ेंगे तभी आपका आंसर आएगा, ठीक। चलते, डी के का भाई है। जो डी है वो के का भाई है। डी जो है के का भाई है, तो डी क्या होगा? पुरुष, और के ये भाई रहेंगे तो एक पाई का उपयोग करेंगे, ठीक है, ठीक। आगे बढ़ते, एम के की बहन है। ये जो एम है वो के की बहन है, तो एम को बहन बनाओ, बहन है तो महिला है तो त्रिभुज रहेगा। बात समझ आई? लेकिन के नहीं पता चल रहा के क्या है, पुरुष है कि महिला, नहीं पता भी। आगे देखते हैं, टी आर का पिता है। जो टी है वो आर का पिता है। इसमें दिया है? अभी नहीं दिया गया है, फिर से देख लेते, थोड़ा सा आगे बढ़ते। टी आर का पिता है जो एम का भाई है। थोड़ा आप लोग यहाँ पर एक चीज लिख लेना। क्या लिख लेना? हम लिख देते हैं, जो का मतलब होता है बाद वाले के लिए। बात समझ में? बाद
वाले के लिए समझ में आई? कहीं पर जो आपका दिया है ना तो उसको हम बाद वाले के लिए उपयोग करेंगे, बाद वाले से रिलेशन बताएंगे, ठीक? तो इसको लगाते हैं। हाँ, तो ये हुआ आर, टी आर का पिता है जो एम का भाई है। तो एम का भाई कौन होगा यहाँ पर? ये जो आर है ना, हमने क्या होता है, जो का मतलब बाद वाले के लिए, और से का ये सब पहले वाले के लिए होता है, ठीक? आपको पार्ट 1 में बताया गया था, तो मैंने पार्ट 2 इसको जो को नहीं बताया था, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया गया, ठीक? जो का मतलब बाद वाले के लिए उपयोग करते हैं, ठीक? तो बाद वाला ये है ना, तो एम का भाई क्या है? आर है। एम का भाई आर है और आर का पिता टी है। समझ में आई? ये आर का क्या है? एम का भाई। फिर से देखिए, टी जो है आर का पिता है जो एम का भाई है। जो लग गया बीच में, जो का उपयोग किया गया, और जो है तो बाद वाले के लिए, तो बाद में क्या है? आर है, तो आर का भाई एम है, तो आर का भाई एम है। बात समझ में आई? ध्यान से देखना है, जो आर है यही तो कह रहा है, जो एम है, ये जो एम है, एम का भाई आर है, तो एम का भाई आर है, तो भाई है तो पुरुष बनेगा। फिर आर का पिता है कौन? टी, तो टी क्या है? पिता है तो पुरुष हो जाएगा, ठीक? यहां तक काम हुआ। आगे चेक करते हैं। एफ के की माता है। ये जो एफ है के की माता है, तो एफ यहाँ पर के की माता एफ है, तो एफ क्या है? माता है, तो महिला रहेगी, ठीक? आगे देखते हैं। माता है तो टी व एफ के क्या कह रहा है कि टी और व एफ, तो ध्यान से देखिए, जब इनके ये माता, ध्यान से देखिएगा रिलेशन कैसे बनाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये रिलेशन इतना ही कहा, लेकिन अब कुछ ना कुछ रिलेशन हमें खुद से बनाना पड़ता है। देखिएगा कैसे, थोड़ा सा समय लेना समझाने के लिए। इसमें आप समझ जाएंगे ना तो हर क्वेश्चन में लगाएंगे तुरंत। देखते हैं क्या कह रहा है कि पहले ये बताइए आप लोग कि आर एम क्या है? भाई बहन। एम डी क्या है? भाई बहन है ना, क्योंकि एक लाइन में सभी खड़े हैं, एक लाइन में सभी है ना। ये के भी तो कुछ ना कुछ होगा। हो सकता है के महिला होगी तो डी का के क्या है? बहन होगा। या हो सकता है कि पुरुष होगा तो क्या भाई भाई होंगे ना। जब ये भाई भाई हो सकते हैं या भाई बहन हो सकते हैं, तो ये सभी क्या है? भाई बहन और भाई होंगे, तो ये सभी भाई बहन हैं। तो आर का टी पिता है, तो टी एम का क्या है? टी, ये जो टी है एम का क्या है? पिता है ना। डी का टी क्या है? पिता है, तो के का भी तो टी क्या बनेगा? पिता बनेगा। देखिएगा ध्यान से, रिलेशन अलग से बना रहे हैं अब हम। ये जो टी है के का क्या हो सकता है? पिता होगा ना, होगा कि नहीं? होगा ना। जब टी का के पिता है और के का माता एफ है, तो टी और एफ क्या है बताइए? जो टी है ये एफ क्या, इसका रिलेशन क्या निकलेगा? पति और पत्नी। समझ में आई बात? क्या निकलेगा इसका रिलेशन? पति और पत्नी। तो यही पूछ रहा है कि टी व एफ के कम से कम कितने पुत्र हैं? ये जो पति और पत्नी हैं, इनके कम से कम कितने पुत्र हमें बनाना है? कम से कम का मतलब समझ रहे हैं ना? कम से कम बहुत कम बता सकते हैं हम। तो देखते कितने हैं। तो पहले ये बताइए, पुत्र है ना, ये भी तो एक पुत्र है, एक पुत्र। दूसरा पुत्र ये होगा, लेकिन ये एक बात ये बताइए, ये जो के है ये पुत्र भी तो हो सकता है ना। पुत्र भी तो हो सकता है, लेकिन कंफर्म नहीं है कि पुत्र है कि पुत्री है। तो कम से कम कहा था, तो कम से कम कितने पुत्र? 2 पुत्र। और ये क्या है? कम से कम कितने पुत्र? 2। और इसी में पूछ लिया जाता
कि अधिक पुत्र कितने, अधिक से अधिक पुत्र, अधिक से अधिक पुत्र, ये बताइए। ये अलग से क्वेश्चन हो गया। अब यहीं पर लिख दिया जाता टी व एफ के अधिक से अधिक कितने पुत्र होंगे। तो देखिएगा डी और आर तो पुत्र तो हैं ही हैं, लेकिन के अभी नहीं पता था कि के पुत्र होगा कि पुत्री, नहीं पता है ना, लेकिन वो अधिक से अधिक कह रहा है तो के हो सकता है पुत्र है, हो सकता है पुत्र है, तो अधिक से अधिक में 3 पुत्र होंगे। बात समझ में आई? अधिक से अधिक में 3 पुत्र होंगे। जब अधिक से अधिक पूछेगा तो 3 पुत्र बताएंगे और कम से कम पूछेगा तो 2 पुत्र बताएंगे। आपका क्वेश्चन क्या कहा था? टी व एफ के कम से कम कितने पुत्र होंगे? टी व एफ के कम से कम 2 पुत्र होंगे, जो कि ऑप्शन सी दिया गया है। 2 पुत्र होंगे ना, कम से कम के लिए पूछ रहा है तब मैं 2 में टिक करूंगा, और अधिक से अधिक पूछता तो 3 में टिक करता। बात समझ में आई ना? क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ना है, नहीं तो आप 3 में टिक कर दो। समझ में आई ना? ये अधिक से अधिक 3 पुत्र हैं। अच्छा ये पूछ लेता इसी में 2 क्वेश्चन और बनेंगे 2 क्वेश्चन और बन रहे हैं, इसी में हम 2 क्वेश्चन और बना लेते। ध्यान से देखिएगा। हाँ तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, तो कम से कम, थोड़ा सा समय ले रहे हैं, एक ही क्वेश्चन में 4-5 क्वेश्चन बना रहे हैं हम। 2 क्वेश्चन बना चुके ना, 2 क्वेश्चन बनाया, एक अधिक से अधिक के लिए 3 पुत्र हुआ और कम से कम के लिए कितने पुत्र? 2। अब आते हैं पुत्री के लिए। अच्छा इसी में कह दिया जाता कि टी व एफ के कम से कम कितने पुत्री हैं, कितने पुत्री हैं। अब पुत्री बताना, चलते बताते हैं क्या है। कम से कम, कम से कम पुत्री, समझ में आई ना बात? और क्या लिख दें? अधिक से अधिक। एक ही क्वेश्चन में 4 प्रश्न बन रहे हैं, 4 प्रश्न, इसका मतलब 4 आंसर। तो एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। एक क्वेश्चन लगाए ना तो उसका जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो बना कर लगा सकते हैं। ठीक, तो 2 क्वेश्चन तो ये बन गया, बस थोड़ा सा चेंज किया गया। 2 क्वेश्चन ये और 2 क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। आगे देखते हैं क्या है। कम से कम कितने पुत्री, तो ये बताइए टी और एफ के कितने पुत्री हैं कम से कम? तो 1 पुत्री होगा ना, 1 पुत्री होगा कम से कम, 1 पुत्री। कम से कम कितने पुत्री? 1 पुत्री। क्यों? क्योंकि के नहीं मालूम है कि पुत्री है कि पुत्र है। बात समझ आई ना? लेकिन जब अधिक से अधिक कहेगा तो यहाँ पर मैंने पुत्री नहीं लिखा था ना, लिख देते हैं, नहीं तो समझ में कम आएगा आपको। पुत्री है। अब बताना है इसका आंसर मुझे। तो क्या है? अधिक से अधिक कितने पुत्री? हो सकता है ये अब पुत्री बन जाए, क्योंकि अब हमें अधिक से अधिक बताना है। तो अधिक से अधिक कितने पुत्री? 2 पुत्री। क्यों? क्योंकि के हो सकता है पुत्री बन जाएगी, क्योंकि अधिक से अधिक हो सकता है, एक थी, एक है, लेकिन अधिक से अधिक कह रहा है। हो सकता है के भी पुत्री हो जाए, लेकिन हमें क्वेश्चन नहीं कह रहा कि के पुत्री है, लेकिन हम अपने लक्ष्य कह रहे हैं कि के पुत्री हो सकती है। बात समझ में आई? तो आंसर क्या आएगा? 2 पुत्री, 2 पुत्री। समझ में आई बात? एक क्वेश्चन का आंसर आपका ये है, दूसरे क्वेश्चन का आंसर ये है। बस आपको कहाँ से चेंज करना था? यहाँ से चेंज कर दो, आपके ये सब आंसर लिखे गए हैं। क्या कह देंगे हम? टी व एफ के कम से कम कितने पुत्री हैं? तो कम से कम कितने पुत्री हैं? 1 पुत्री है। टी व एफ के कम से कम कितने सॉरी, क्या कम से कम तो हो गए ना, अब अधिक से अधिक बनाना। टी व एफ के अधिक से अधिक कितने पुत्री होंगी? 2 पुत्री होंगी, जो कि आपके सामने ये लिखा है। ठीक, आगे चलते हैं, जो आपका क्वेश्चन वो देखते हैं।
टी व एफ के कम से कम कितने पुत्र हैं? कम से कम 2 पुत्र हैं। ये लिखा कम से कम 2 पुत्र। समझ में आई बात? 2 पुत्र होंगे, कम से कम 2 पुत्र। और कह दिया जाए टी व एफ के कम से कम, सॉरी यहाँ पर अधिक से अधिक कह दिया जाए। क्या? टी व एफ के अधिक से अधिक कितने पुत्र होंगे? तो अधिक से अधिक के लिए कितने पुत्र? 3 पुत्र बन जाएंगे। कितने? 3 पुत्र। और जो का मतलब होता है बाद वाले के लिए। समझ आई बात? इसको ध्यान में दिमाग में रख लेना, ठीक। तो आज हम क्वेश्चन यहीं तक रखते हैं क्योंकि काफ़ी समय भी हो चुका है। तो अब हम जो ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चनों को पैटर्न अब थोड़ा सा हम बढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा टफ कर रहे हैं, क्योंकि शुरुआत से हाई लेवल तक पढ़ाना है। इसका मतलब शुरुआत से एसएससी सीजीएल लेवल तक रीजनिंग पढ़ानी है। तो ये सब लफ्ज़ में एचसीएल में क्वेश्चन पूछे गए हैं। एचसीएल में, सीजीएल में, टीयर 1 में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस तरह का, ठीक। और यूपीपी, एसएससी, जेडी, आर्मी, इस समय तो ये सब क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं हर साल, ठीक। हो गया काम? समझ में आई बात? क्वेश्चन समझ में आया? एक ही क्वेश्चन में 4 आंसर दिया गया, इसका मतलब 4 प्रश्न इससे बनाया जा सकता है। तो आज हम यही तक रखते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना और साथ में सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकन घंटी भी दबा देना, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।